ट्रंप का ईरान पर आर्थिक प्रहार है। ईरान में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने को कहा है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले हर देश पर अब 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका के साथ होने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर यह टैक्स लागू होगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर से टैरिफ बम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फोड़ा जा रहा है। ईरान में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए अमेरिका का ये फैसला किस तरह से विशेषज्ञ इसे देख रहे हैं? क्या ये अमेरिका की यहाँ पर कहे पूरी तरह से डिक्टेटरशिप है, या फिर अमेरिका वर्ल्ड लीडर के रूप में एक से बढ़कर एक आगे फैसले ले रहा है? पहले वेनेजुला पर आक्रमण किया और अब जो ईरान में हो रहा है उस स्थिति पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? देखिए रंजना, ट्रंप जो है मनमाने फैसले ले रहे हैं। एक के बाद एक देशों को टारगेट करते हुए उनके निर्णय देखने को मिल रहे हैं। और ताजा कड़ी में उन्होंने जो टारगेट किया है ईरान को, जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार प्रदर्शनों के बीच जो धमकी दी गई है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, जोरदार जवाबी कार्रवाई होगी अगर नरसंहार नहीं रुका, यानी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कुचलने की कोशिश की गई तो उसके बाद कड़ा प्रहार किया जाएगा। और इस बीच जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं ईरान को लेकर, उन्होंने इस पर काफी कड़े तेवर दिखाए हैं। लेकिन जो ताजा टेरिफ बम उन्होंने फोड़ा है वो निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा कई देशों को, भारत के हितों पर भी असर डालेगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो तेल की खरीद और उसके मुद्दे को लेकर बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब इनको विशेष तौर पर यहाँ पर और बड़ा ऐलान कर दिया गया है ट्रंप की ओर से कि जो 25% टेरिफ लगाया जाएगा ईरान से, अगर कोई भी देश व्यापार करता है तो उस पर यह अतिरिक्त टेरिफ होगा। भारत पर पहले से ही 50% टेरिफ लगा हुआ है, क्योंकि रूस के साथ तेल की खरीद को लेकर जो 25% अतिरिक्त टैक्स का ऐलान किया गया था टेरिफ का, और उसके बाद अब ईरान को लेकर जो ऐलान किया गया है, तो अगर ये फलीभूत होता है ये निर्णय, जिस तरीके से अगर तेल की खरीद को लेकर ये आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हित प्रभावित होंगे कई देशों के। जिस तरीके से यहाँ पर ट्रंप ने ये ऐलान किया है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो लिमिट क्रॉस करते हुए दिख रहा है ईरान, उसमें उनको लगता है कि ईरान वो लिमिट कभी भी क्रॉस कर सकता है और वो फिर तैयार रहेंगे। तो एक परोक्ष रूप से हमले की धमकी दी जा रही है। ईरान की ओर से कहा गया कि वो भी खूब पलटवार करेगा, तो एक बड़ा युद्ध क्षेत्र बनकर उभर सकता है ये कहा जा रहा है। वेनेजुएला पर परोक्ष रूप से कब्जे के बाद, जबकि खुद ट्रंप ने एक्टिंग प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित किया है, उसके बाद क्यूबा को लेकर उन्होंने धमकी दी है, ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कब्जे की बात कही है, डेनमार्क पश्चिमी देश नाराज हैं, तो वहीं अब ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा वो खोलते हुए नजर आ रही हैं, जो निश्चित तौर पर आर्थिक हितों पर प्रभाव डालेगा। और कहीं ना कहीं तेल की जो लड़ाई है वो भारतीय उपमहाद्वीप में इसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और उन देशों को जो ईरान के परंपरागत मित्र देश, जिसमें भारत भी शामिल है, या जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए उस पर निर्भर देश हैं, उनको प्रभावित करेगा ये फैसला। 25% का जो अतिरिक्त टेरिफ है ये कहीं ना कहीं उनके हितों को प्रभाव में डालेगा। दूसरा बड़ा जो फैसला किया है अमेरिका ने, वो अपने नागरिकों को तुरंत ईरान को खाली करने को कहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि ईरान को तुरंत खाली किया जाए, यानी क्या हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं है कि अब अगला कदम ट्रंप का क्या होगा। वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद किसी भी अनुमान को लेकर कोई भी यहाँ पर एक भविष्यवाणी नहीं की जा रही है, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके कामकाज को लेकर हर देश आशंका से के साथ देख रहा है अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर निगाहें लगी हैं। जी प्रदीप जी, बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे।